गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नंबर 15। यहां कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर -2 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आइए इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। यहां कह रहा है कि कोई एक, पहले चलिए एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये रहा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश। कोई एक पॉइंट है 2 -2 9, तो -2 9 मान लेते हैं कि ये कहीं पर है, इस जगह पर है। और कोई लाइन है जो इस तरह से पास करे, इसी पॉइंट से पास करे, ऐसे करके ये ऐसे पास कर रही है यहाँ से ऐसे। तो ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं थोड़ी देर, कुछ ऐसे यहीं पर ये पॉइंट है, ये -2 और 9 है। कहा है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो ओरिजिन से जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो इस लाइन को ये कहां पर मिल रहा है, -2 9 पर, यहां पर मिल रहा है। मतलब ओरिजिन से लिखा है ना परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो -2 9 पॉइंट यहीं पर है और ये इस लाइन पर, जो जिस लाइन का हमें इक्वेशन बताना है उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर है। तो अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक रफ फिगर हमने बना लिया। अब अगर हमें किसी भी तरीके से, देखिए दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, भाई इससे इस पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉ किए हो तो साफ सी बात है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होंगी। जैसे एक लाइन और एक लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, ऐसे समझिए, अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर एक का स्लोप हमें पता चल जाए तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन का होता है। तो जैसे मान लिया कि इस वाली लाइन का स्लोप m1 है और इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो क्या मिलेगा, m1 × m2 बराबर -1, ये आएगा। तो यहां से अगर किसी भी तरीके से हमें इस लाइन का स्लोप, भाई है तो लाइन ही, क्योंकि ये पॉइंट से पास करी, दो पॉइंट से पास कर रही ना, एक पॉइंट तो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट -2 9 है, तो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का तो हम इक्वेशन तो बता ही सकते हैं। तो यहां से पास कर रही है तो एक इक्वेशन भी बता सकते हैं, स्लोप भी बता सकते हैं। तो इस लाइन का तो स्लोप हमें पता चल जाएगा, और जब इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा तो इस लाइन का भी स्लोप हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, ओरिजिन से और -2 9 से पास होने वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में स्लोप ऑफ, इसको एरेज कर देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन passing through the points। किस पॉइंट से, एक तो है 0 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो है -2 और 9, यहां से पास करने वाली लाइन का स्लोप। तो इसका स्लोप को चलिए इस वाली लाइन का स्लोप को हम मान लेते हैं कि m1 है, ठीक है, m1। तो इसका स्लोप जो है क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 स्लोप। इसको हम प्रूफ करके बताए हैं, आप पहली वीडियो देखिए। तो यहां क्या आएगा, तो y2 - y1 यानी 9 - 0 और उसके बाद -2 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -9/2 आएगा। ये तो स्लोप हो गया। अब इस लाइन का स्लोप को हम m मान लेते हैं, ये लाइन, जिस लाइन को हमें, जिसका इक्वेशन बताना है, यानी इस लाइन का। तो अब लिखेंगे स्लोप, लेट मान लेते हैं यहां पर, लेट m be the slope of given लाइन, जो लाइन यहां पर दी गई है, कहा है ना टू अ लाइन, या आप सीधा लिखिए स्लोप ऑफ लाइन। तो हमने मान लिया कि हाँ इसका स्लोप m है। तो दो लाइन, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर, तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी।
देन तो अब क्या होगा, दोनों अगर एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि दो लाइन अगर एक दूसरे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप -1 होता है। तो यहां पर m1 इंटू m, एक का स्लोप m1 मान लिया, एक का स्लोप हमने m मान लिया, तो ये क्या होगा, -1 होगा। अब m1 की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर -9/2 इंटू m, और ये हो गया -1। अब सीधी सी बात है, माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, और m को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वहां डिवाइड हो जाएगा, यानी m की वैल्यू आएगी 2/9। अब इसका देखिए, इस लाइन का स्लोप तो हमारे पास पता चल गया। इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप जो है इस जगह पर, इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या मिला, 2/9। ये इस लाइन का स्लोप है, ठीक है, एक इसका स्लोप है इस लाइन का, ये इस लाइन का स्लोप है। अब स्लोप पता चल गया, और एक पॉइंट से ये लाइन ऐसे पास कर रही है, तो इक्वेशन तो बता ही देंगे। तो उस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है जिसका स्लोप 2/9 है, और पॉइंट एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y1 m x माइनस x1 a रखेंगे और निकल जाएगा तुरंत। तो आप यहां तो कॉपी कीजिए, रस करके आगे बताते हैं। तो अब हम लोग सीधा यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये लाइन जो है पास कहां से करेगी, -2 9 से, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 9 हैविंग स्लोप, और इसका स्लोप भी हमें पता है, स्लोप क्या है 2/9। तो बस अब क्या रह गया, फॉर्मूला आप रखेंगे y माइनस y1, उसके बाद यहां आएगा m, फिर x माइनस x1, तो y तो रहेगा, और ये जो है ये पॉइंट आप, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो y1 की जगह पर यहां आ गया 9, m तो हमें पता है ही, m तो निकाल ही चुके हैं, 2/9, यहां रखेंगे 2/9, और x और x1 की जगह पर -2 है, ये माइनस फार्मूला का प्लस हो गया 2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9y, और ये हो गया 81, इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4, 2x को इधर लाया तो -2x, और फिर उसके बाद प्लस 9y आएगा। आप 81 को भी इधर ले आए, इसको भी लाते हैं, 4 को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 85 ट्रांसपोज कर लिया। ऐसा करते हैं, माइनस से कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x माइनस 9y, और ये प्लस हो जाएगा 85 इज इक्वल टू 0। एक मिनट देखिए, दिख रहा है, नीचे चला गया इनका, ओहो कट गया। तो आपको अब दिख रहा है ना 2x माइनस 9y, तो यही है विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन। तो कौन सी लाइन, इस लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक। तो इस तरह से 15 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, इसको आप अच्छे से पहले वीडियो देख लीजिए, 1-2 बार कॉपी कर लीजिए, समझ में आ जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।